अगर आज यहाँ पे आप ये सोच के आए हो ना कि हम यहाँ पे कोई थॉट एक्सप्लोरेशन करेंगे या फिर किसी आइडिया को एनालाइज करेंगे या किसी आइडिया पे हम बिल्ड अपॉन करेंगे, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। क्योंकि आज हम बस ये चेक करने आए हैं कि जो इंट्रो में म्यूजिक है उस पर कॉपीराइट आता है या नहीं। क्योंकि बचपन से सिखाया गया कि डर के आगे जीत है। एंड प्रोबेबली अगर इस पे कॉपीराइट नहीं आता देन आई विल प्रोबेबली एडिट दिस सेक्शन, बट देन I was reading this book Influence which is kept behind me, and every time I read this book मेरे पास मैं mind blown हो जाता हूँ by the sort of content they deliver. मैं एक content piece आपको बताता हूँ और मैं share करता हूँ, and then we'll sort of build upon that. Then we'll go into my thought exploration on what I feel about that. They sort of taught me about a tool which is a tool of influence, that is consistency. If someone marries an idea, right, they probably tend to believe in that idea after they sort of marry that idea more, right, to maintain consistency. कैसे मैं बताता हूँ, मान लो ये एग्जांपल मैं बुक से बोरो कर रहा हूँ। सो व्हाट है, मान लो कि घोड़े की रेस है, ठीक है, आपने 7 नंबर के घोड़े पे बेट लगा दी, ठीक है, मजनू वाला नहीं, नॉर्मल, ठीक है, मजनू भाई वाला नहीं, ठीक है, नॉर्मल एक 7 नंबर के घोड़े पे आपने बेट लगा दी, ठीक है। बिफोर प्लेसिंग द बेट यू आर नॉट सो श्योर अबाउट दैट, मतलब हॉर्स विनिंग, बट देन आफ्टर प्लेसिंग द बेट यू हैव इम्पोज्ड द आइडिया और यू हैव मैरिड द आइडिया कि वो घोड़ा ही जीतेगा, बिकॉज यू हैव सॉर्ट ऑफ शोन कमिटमेंट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर हॉर्स। और उसके बाद आप उस घोड़े पे कंसिस्टेंसी भी आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि आपने लगा तो दिया है पैसा, अब आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। नाउ आर यू आर वाउचिंग फॉर दैट हॉर्स, राइट। So how do the chances of winning of that horse increase or decrease? वो तो सेम ही रहने वाले हैं, they are probably going to be the same and they will depend on other factors as well, right? I have a great example जो कि मैंने रियल लाइफ पोकर से सीखा है। तो मान लो मैं बैठा हूँ, ठीक है, कार्ड्स लेके, और मैंने ये सोचा कि जो पत्ते मेरे पास हैं दे गो वेल विद द कार्ड्स व्हिच आर लेड डाउन ऑन टेबल, और मैंने कुछ और नहीं सोचा। आई डिडंट सॉर्ट ऑफ अप्लाई एनी काइंड ऑफ कॉग्निटिव लोड टू अंडरस्टैंड कि दूसरों के पास कितने पत्ते आए होंगे, दूसरों ने बेट्स कितनी डाली हैं, दूसरों के पास स्टैक्स कितने हैं। एंड इफ आई ब्लाइंडली मैरी दी आइडिया कि जो पत्ते मेरे पास आए हैं वो बेस्ट निकलने वाले हैं इस पूरे स्टैक के साथ जो टेबल पे पड़ा है, जो कार्ड स्टैक पड़ा है टेबल पे, देन आई वुड प्रोबेबली डू नॉट अप्लाई कॉग्निटिव लोड एंड दैट इज द रीजन आई वुड सॉर्ट ऑफ लूज। और मैं काफी हारा भी हूँ बिकॉज आई डिडंट टेक द कॉग्निटिव लोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि दूसरे लोग कैसे खेल रहे हैं, एंड प्रोबेबली आई कुडंट इमेजिन द सिनेरियोज व्हिच कुड टर्न आउट। अगर मैं वो इमेजिन कर देता देन आई वुड हैव बीन अ बेटर पोकर प्लेयर फॉर श्योर, और मैं आज शायद कंटिन्यू भी कर रहा होता। बट देन सी व्हाट हैपेंस इज, जैसे मान लो कि आपने किसी आइडिया से मैरी कर लिया, अगेन लेट्स कम बैक टू द कॉन्सेप्ट एंड देन बिल्ड अपॉन फ्रॉम देयर, राइट। बुक में से एक और एग्जांपल मैं बोरो करना चाहता हूँ। इसमें ये लिखा है कि जैसे मान लो कि आप किसी योगा और मेडिटेशन सेशन के लिए जाते हो, ठीक है, वो बंदे आपको क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो एक बंदा है जिसको बहुत बढ़िया एक्टर बनना है, एक बंदा है जिसको बहुत बढ़िया कुछ अपनी कंपनी में फोड़ना है, और एक कोई बंदी है जिसको लाइफ में प्रॉब्लम्स है एंड शी वांट्स टू फेस दैट, और एक बंदी है जिसको प्रोफेशनल करियर वाइज अपने करियर में ग्रो करना है, राइट। और जो योगा या मेडिटेशन बेचने वाले होंगे, if they are not very nice people and they just want to sell their stuff off, mostly what they will do is they'll attribute your problem to the solution which they are offering, even if the solution is directly not solving your problem. For example, yoga directly आपकी कोई career problem solve नहीं कर सकता, right, but it will make you more calmer. And how they would sell you is that they would tell you कि योगा करोगे तो आप शांत हो जाओगे, शांत होगे तो बेटर डिसीजंस ले पाओगे, बेटर डिसीजंस ले पाओगे तो बेटर करियर ऑप्शन चूज कर पाओगे, एंड दैट्स हाउ यू प्रोबेबली ग्रो इन योर करियर ट्रैजेक्टरी, right? Now there is no sort of direct interaction with that, right? Yoga is good, but then no direct sort of thread to the solution. The solution comes from when you sort of sit with yourself and think, और probably आपके अंदर ही वो आंसर है। You get some information, you build upon that, और फिर आप अपने previous experiences से borrow करते हैं, and then you come up with the solution, and that's probably the best solution which could happen to you, right? That is the contextually best solution जो आपके लिए अप्लाई करता है, वो और किसी के लिए अप्लाई नहीं करता। पर आप तब भी रिलाई करते हो योगा या मेडिटेशन पे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। व्हाई? ओनली फॉर द सिंपल रीजन कि यू डू नॉट वांट टू अप्लाई कॉग्निटिव लोड ऑन थिंग्स व्हिच यू हैव थॉट इनफ टाइम्स, मतलब आपने ढंग से नहीं सोची बट यू हैव थॉट इनफ टाइम्स, और यू डू नॉट वांट टू अप्लाई कॉग्निटिव लोड। और सबसे इजी तरीका क्या है? योगा और मेडिटेशन। और आप उन्होंने आपको भेज दिया, नाउ यू आर कंसिस्टेंट विद द आइडिया कि इससे होगा। नाउ वंस यू आर कंसिस्टेंट विद दैट आइडिया यू शो मोर प्रॉमिस कि आपको खुद से लगता है कि योगा से मेरी चीजें सॉल्व हो जाएगी, एंड यू शो द काइंड ऑफ बिलीफ कि आपको लगता है कि हाँ योगा से होगा या मेडिटेशन से होगा, ठीक है। और अब इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, द एग्जाम्पल अगेन, मतलब इस पूरे एग्जाम्पल से मैं बताना चाह रहा हूँ कि वेन एवर यू अप्लाई कंसिस्टेंसी यू डू नॉट सी द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स विच आर डायरेक्ट एंड विच आर देयर इनसाइड यू। यू बेसिकली वांट टू गो थ्रू अ लॉन्गर राउट विच इज शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा है वो, ठीक है, देखने में, बट यू डू नॉट वांट टू गो थ्रू द शॉर्ट टर्म राउट जिसके लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग लगेगी, विच यू वुड हैव टू अप्लाई लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव लोड। एंड
this happens in a lot of cases, and like poker is the place where I sort of confirm that this happens. मतलब अगर मैंने कोई पेयर देख लिया and I have sort of married that idea कि बढ़िया निकलने वाला है and मैं जीतने वाला हूँ, I'd probably bet more on that, and I'll probably lose because I have not sort of applied cognitive load to understand other scenarios which are happening, right? और इसी के साथ ये बुक में ये भी लिखा है कि इफ यू सॉर्ट ऑफ बी कंसिस्टेंट, राइट, एंड इफ यू सॉर्ट ऑफ मैरी दैट पर्टिकुलर आइडिया, होता क्या है कि आप शॉर्ट टर्म पेन से बच जाते हो, and that's what we are wired to do. Matlab, we don't want pain, right? The idea is that still because of fear we choose the short term sort of solution, which is not great in the longer run, and we sort of, you know, we prevent ourselves from applying that cognitive load to reach to a better solution which we might have directly. और हम बिक जाते हैं दूसरी चीजों में, हमको लगता है योगा से होगा. And yeah, this is what I wanted to share in this particular video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप अभी तक इसको देख रहे हो तो कॉपीराइट इश्यूज नहीं आए हैं, बहुत बढ़िया. आउटरो में भी वही म्यूजिक यूज होने वाला है फिर. और अगर कॉपीराइट इश्यूज आएंगे देन आई विल प्रोबेबली रिमूव दिस वीडियो. नया इंट्रो आउटरो बना के चेप देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है. ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड कर. चलो भाई, बाय. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज डू नॉट सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. गो एंड वॉच अदर वीडियोस, और आपको 2-3 वीडियो से एक बढ़िया सैम्पल साइज मिल जाएगा जिससे आपको पता लगेगा इफ यू वांट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और नॉट. If you do not want to miss out on the thought explorations I go into, and you like the thought explorations I do, consider subscribing to this YouTube channel. And please do not subscribe blindly, because I want you get the content which integrates with you the best. Thanks a lot.